आईपीसी की धारा 75 पिछली सजा के बाद अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा। पिछली सजा के बाद अपराधियों को दंडनीय अपराध के तहत बढ़ी हुई सजा सुनाई गई। अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत दोषी ठहराए गए अपराधी को समान अवधि का समान कारावास या लंबी अवधि तक कारावास मिलेगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कोड के अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दूसरी बार आश्वस्त होता है, तो उसे इस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 76 कानून द्वारा बाध्य किसी व्यक्ति द्वारा या स्वयं को बाध्य मानकर तथ्य की भूल से किया गया कार्य। कानूनी गलती के कारण नहीं बल्कि तथ्य की गलती के कारण किया गया अपराध उस व्यक्ति को कानूनी दबाव में रखता है। उदाहरण, एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से निर्देश के तहत व्यक्ति ए लोगों के एक समूह पर गोली चला देता है जिससे लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ व्यक्ति हत्यारा है लेकिन धारा 52 के अनुसार वह दोषी नहीं है। आईपीसी की धारा 77 न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी न्यायाधीश द्वारा तब किया जाता है जब वह कानून द्वारा उसे दी गई किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायिक रूप से कार्य करता है या जिसके बारे में वह सद्भावना से विश्वास करता है। उदाहरण, यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को दोषी ठहराता है या उसके अपराध के अनुसार उचित कार्य करता है तो इसे अपराध नहीं माना जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को मौत या आजीवन कारावास की सजा देना। आईपीसी की धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण करना आवश्यक होता है और इसके विपरीत कार्य करना एक अपराध है। उदाहरण, यदि किसी न्यायिक निर्णय के अनुसार एक व्यक्ति को जेल भेजने का आदेश दिया गया हो और कोई व्यक्ति बिना किसी क्षेत्राधिकार के वह व्यक्ति जेल से छुटकारा दिलाए तो यह एक अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार न होने के बावजूद आपराधिक मानी जाएगी। आईपीसी की धारा 79 किसी व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा उचित ठहराए जाने पर या तथ्य की भूल से स्वयं को उचित मानने पर किया गया कार्य। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून द्वारा न्यायसंगत है या जो तथ्य की गलती के कारण नहीं बल्कि कानून की गलती के कारण अच्छे विश्वास में खुद को कानून द्वारा उचित मानता है। उदाहरण, यदि रमेश ने महेश को हत्या करते हुए देख लिया और फिर रमेश ने महेश को पकड़ लिया और महेश घायल हो गया तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 80 वैध कार्य करने में दुर्घटना। दुर्घटना या दुर्भाग्य से होने वाले किसी अपराध को वैध तरीके से और सावधानी पूर्वक किया जाता है तो वह अपराध नहीं होता। उदाहरण, राम और श्याम जंगल गए। कुछ देर बाद राम को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने शेर समझकर उस दिशा में गोली चला दी। दुर्भाग्य से गोली लगने से श्याम की मृत्यु हो गई। यह माना गया कि राम उस मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं था जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। यह दुर्भाग्य का मामला होगा। आईपीसी की धारा 81 ऐसा कार्य जिससे नुकसान होने की संभावना हो लेकिन आपराधिक इरादे के बिना और अन्य नुकसान को रोकने के लिए किया गया हो।
अपराध नहीं होता जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य तथ्य की गलती के कारण और बिना आपराधिक इरादे के उचित देखभाल और सावधानी के साथ किया जाता है। उदाहरण, एक मशीन कार्यकर्ता द्वारा चलाई जा रही कुल्हाड़ी से दुर्घटनापूर्वक किसी की मौत होती है, तो यदि उसकी सावधानी में कोई कमी नहीं थी, तो उसे माफ कर दिया जाता है। आईपीसी की धारा 82। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। उदाहरण, एक छोटे बच्चे ने खेलते समय गलती से अपने पड़ोसी के बाइक को चोट पहुंचा दी। यह उम्र के बच्चे की अनजानी गलती थी और उसने किसी आपराधिक इरादे से नहीं की थी। इस मामले में बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है और उसे अपनी कार्यों के परिणामों को समझने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं है। आईपीसी की धारा 83। 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है, जिसमें उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय करने के लिए समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। उदाहरण, जैसे कि जब 7 साल का बच्चा किसी दुकान से खिलौना चुराता है, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चे ने उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का आकलन करने के लिए पर्याप्त समझ हासिल नहीं की है। आईपीसी की धारा 84। वित्तचित व्यक्ति का कार्य। यदि कोई व्यक्ति अपने मन की अस्वस्थता के कारण एक कार्य करता है और उसे उस कार्य की प्रकृति या यह जानने में असमर्थता होती है कि वह कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, तो वह अपराधी नहीं माना जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसके द्वारा एक दुकान में चोरी की जाती है। इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के कारण वह यह नहीं समझ पाता है कि चोरी करना गलत है और आपराधिक है।